अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज मैं बात करूँगी एक बहुत ही कॉमन साइकाइट्रिक डिसऑर्डर के बारे में जिसे जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। मैं आज आपको बताऊँगी जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता क्या है, इसकी अलामात क्या होती हैं, ये किन वजूहात से होता है और इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता क्या है। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर को आम ज़ुबान में खौफ और घबराहट की बीमारी कहा जाता है और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, यानी ये एंग्जाइटी की वो टाइप है जो हर वक्त रहती है। ये काफ़ी कॉमन है, देखा गया है कि हर एक को लाइफ टाइम में 5 से 6% चांसेस होते हैं इस डिसऑर्डर के होने के, यानी हर 100 में से 5 से 6 लोग ज़िंदगी में कभी ना कभी इससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं। आपके इर्द गिर्द कुछ लोग होते होंगे जिनको हर वक्त एंग्जाइटी रहती है, घबराहट रहती है। जॉब पे जाएंगे तो वहाँ पे बॉस कुछ ना कह दे, बच्चे स्कूल जाएंगे उनको कुछ ना हो जाए, घर पे मेहमान आ जाएंगे, खाना अच्छा ना बना तो क्या होगा। हर टाइम उनका जहन चलता रहता है और हर टाइम उन सोचों को लेके वो परेशान रहते हैं। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर में जो अलामात हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक इसकी साइकोलॉजिकल अलामात होती हैं, जहनी अलामात होती हैं, और एक इसकी फ़िज़िकल अलामात होती है, जिस्मानी अलामात होती हैं। अगर इसकी जहनी अलामात पे बात की जाए तो जैसे पहले बताया कि हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। एक्सेसिव वरी होती है, वरी अबाउट वरी होती है, परेशान कुन सोच आती है और उसको सोच के मज़ीद परेशानी होती है और परेशानी से परेशानी लिंक करती है, एक चेन ऑफ थॉट्स चलती हैं। जैसे अगर आज मेरी प्रेजेंटेशन है, आज मैंने प्रेजेंटेशन अच्छी ना हुई तो मेरे बॉस मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे कोलीग्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में बहुत नेगेटिव सोचेंगे, मेरे बॉस मुझे जॉब से ना निकाल दें, अगर मेरी जॉब ख़त्म हो गई तो फिर मैं क्या करूँगी, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, घर का ख़र्चा कैसे पूरा होगा, अगर उनके स्कूल बंद हो गए, वो स्कूल ना जा सके तो फिर क्या होगा। मतलब ये चेन ऑफ थॉट्स चलता है और वो चीज़ जो कि नामुमकिन होती है, जिसके होने के बहुत कम चांस होते हैं, उसके बारे में भी परेशानी होती है। टेंशन रहती है, छोटी छोटी चीज़ों की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। ये लोग कहते हैं कि दिमाग इनका हर वक्त चलता रहता है, हर वक्त इनका दिमाग कुछ ना कुछ सोचता रहता है। खौफ रहता है, वो मौत का खौफ हो सकता है, किसी प्यारे के खो जाने का खौफ हो सकता है, किसी बीमारी के हो जाने का खौफ हो सकता है। मतलब डिफरेंट तरह के खौफ चलते हैं। अगर इनकी जिस्मानी अलामतों पे बात की जाए तो ये लोग कहते हैं कि इनको हर वक्त एक पट्ठों में खिंचाव रहता है, गर्दन और कंधों में खिंचाव रहता है, कमर में दर्द रह सकती है, इनकी स्लीप बहुत इफ़ेक्ट होती है, नींद कम आती है, इनके कुछ जिस्मानी और मसले भी होते हैं, जैसे दिल तेज़ तेज़ धड़क सकता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और वो समटाइम दिल की धड़कन ख़ुद को सुनाई देती है। चेस्ट पेन हो सकती है जो ऐसे लगता है शायद हार्ट का कोई मसला हो गया है। इसी तरह सांस लेने में मुश्किल आ सकती है, पेशाब की तकलीफ़ हो सकती है, बार बार पेशाब आ सकता है, निज़ाम हज़्म के कुछ मसले हो सकते हैं, खाना देर से हज़म होता है, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, पेट में दर्द रहती है, उल्टी या मतली की कैफियत हो सकती है, हाथ कांप सकते हैं, हाथों में पसीना आ सकता है, हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं, मुंह कड़वा रहता है या मुंह खुश्क रहता है। तो इस तरह की डिफरेंट किस्म की जिस्मानी अलामात भी होती हैं। देखा गया है कि अगर ये अलामतें पिछले 6 महीने से प्रेजेंट हो तो उसको हम जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर किस वजह से होता है, तो इसकी वजहों को हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो एक इसका स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कॉम्पोनेंट होता है, यानी अगर आपकी फैमिली में, आपके पेरेंट्स में किसी को जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर का मसला है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चों में ये मसला हो सकता है। फिर अर्ली चाइल्डहुड इवेंट्स, अगर पेरेंट्स या आसपास के लोग जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चों ने ये देखा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, हर चीज़ की परेशानी लेते हैं, तो वो बच्चे उस तरह की चीज़ें लर्न कर लेते हैं। और अगर डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड रही हो, जैसे बच्चों ने ये देखा हो कि उनके पेरेंट्स के मैरिटल कन्फ्लिक्ट्स रहे हों, कोई फ़िज़िकल या सेक्शुअल अब्यूज़ रही हो, तो तब भी इन बच्चों में बड़े होकर जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर देखा गया कि दिमाग में कुछ न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जिनका इम्बैलेंस हो जाता है। हम रिसर्च कहती है कि एक न्यूरोकेमिकल होता है जिसे सेरोटोनिन कहा जाता है। वो बेसिकली वो केमिकल होता है जो हमें काम रखता है, जो हमें खुश रखता है, जो हमें सुकून में रखता है। तो इन लोगों में देखा गया है कि सेरोटोनिन की मिकदार ब्रेन में कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर होता है। अब कुछ बात इसकी ट्रीटमेंट पे करते हैं कि इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। एक तो जैसे बात की कि जिन लोगों को जनरलाइज्ड
जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है उनके ब्रेन में कुछ न्यूरोकेमिकल्स कम हो जाते हैं, तो बाहर से दवाइयों की मदद से उन न्यूरोकेमिकल्स की मिकदार को पूरा किया जाता है, जिससे ये डिसऑर्डर बेहतर हो जाता है। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर की दवाइयों के बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं कि शायद ये सारी ज़िंदगी खानी पड़ती हैं और इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल बहुत सारी ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जिनके बहुत मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत कम या ना होने के बराबर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और अगर टाइमली इलाज शुरू कर लिया जाए तो 1 साल तक इसकी दवाई लेनी पड़ती है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टेपर डाउन करके बंद किया जा सकता है। लेकिन जितना इसका इलाज देर से शुरू कराएंगे उतना ट्रीटमेंट लंबा चल सकता है। फिर एक और थेरेपी होती है जिसे साइकोथेरेपी कहा जाता है। आम ज़ुबान में इसे बातचीत से इलाज कहा जाता है। इसमें एक साइकोथेरेपी है जिसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहा जाता है, CBT, यानी सोच और रवैये तब्दील करने का इलाज। तो इसमें बेसिकली वो सोचें जो कि आपको एंग्जाइटी देती हैं, जो आपको खौफ में मुब्तला करती हैं, उन पे काम किया जाता है और उन सोचों को हेल्दी थॉट से रिप्लेस किया जाता है, उन सोचों को बदला जाता है ताकि एंग्जाइटी की सिम्टम्स को कम किया जा सके। ये 2 तरीका इलाज हैं और आपके साइकाइट्रिस्ट को डिसाइड करना होता है कि आपकी एंग्जाइटी किस लेवल पे है और किस तरह के इलाज की ज़रूरत है। क्या वो सिर्फ साइकोथेरेपी से एड्रेस हो सकता है या उसके लिए मेडिकेशन की भी ज़रूरत है। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को एंग्जाइटी का मसला है, बहुत ज़्यादा घबराहट रहती है, हर टाइम खौफ रहता है, तो उसे चाहिए कि किसी प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाए ताकि ये चीज़ अर्ली डायग्नोज हो सके और इसका ट्रीटमेंट हो सके। एंग्जाइटी 100% ट्रीटेबल इशू है, बस जितना जल्दी इसको एड्रेस कर लिया जाए उतना प्रोग्नोसिस बेहतर हो जाता है। अगर आपको एंग्जाइटी के मुतालिक कुछ और जानना है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप फ्यूचर में जितनी भी हम वीडियोस इस डिफरेंट साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स के बारे में करेंगे उनको आप देख सकें। थैंक यू वेरी मच।